वेलकम बैक टू गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। बीएसएनएल न्यू टेक्नोलॉजी लॉन्च कर रहा है, वो भी इसलिए क्योंकि बीएसएनएल अब प्रॉफिट में आ गया है और कंपनी काफी ज्यादा ग्रो भी कर रही है। ठीक है, इसकी वजह से बीएसएनएल काफी नई नई सर्विस लेकर आ रहा है। 4G लेकर आई। 4G अगर पूरी पैन इंडिया में रोल आउट हो रही है धीरे धीरे। ठीक है, 5G जल्दी ही लाने वाला है। जून 2025 में 5G लॉन्च कर देगा बीएसएनएल। बीएसएनएल ने वोल्टी लॉन्च कर दिया है, बीएसएनएल ने ई सिम भी लॉन्च कर दिया है। तो ऐसी बहुत सारी नई नई सर्विसेज बीएसएनएल लॉन्च करता जा रहा है। ठीक है, तो बीएसएनएल नई नई सर्विसेज लॉन्च करने के साथ जो अपनी सबसे पॉपुलर सर्विस थी उसे बंद भी कर रहा है। बीएसएनएल 1 अप्रैल 2025 से 3G सर्विस अपनी सबसे पॉपुलर 3G सर्विस बंद कर रहा है। अब आप शॉक्ड हो जाएंगे क्योंकि बीएसएनएल की जो 3G सर्विस है वो काफी लोग यूज करते थे पहले और अब भी करते होंगे। जो पहाड़ी एरियाज वगैरह में रहते हैं वो अब भी यूज करते हैं। तो जो 3G सर्विस बंद होगी तो इससे बहुत ही नुकसान होने वाला है लोगों को। ठीक है, बहुत ही प्रॉब्लम में आ जाएंगे यूजर्स। अब गाइस बीएसएनएल 3G बंद हो रही है तो इसके पीछे का रीजन क्या है इस वीडियो में हम आगे जानेंगे। ठीक है, और साथ में ये भी जानेंगे कि बीएसएनएल 4G सर्विस जो आपको दे रहा है वो सिर्फ 4G क्यों दे रहा है, मतलब 4G प्लस क्यों नहीं दे रहा है। जियो एयरटेल वी वगैरह 4G प्लस आपको लिखा आता है, आपने देखा होगा मोबाइल में ऊपर जहां नेटवर्क आपको दिखाई देता है, नेटवर्क शो हो रहा होता है, वहां पर आपको 4G प्लस लिखा आता है। ठीक है, 4G अगर चल रहा होता है तो। लेकिन बीएसएनएल में सिर्फ 4G लिखा आता है अगर आपके पास बीएसएनएल सिम है तो। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, बीएसएनएल सिर्फ 4G क्यों दे रहा है, 4G प्लस क्यों नहीं दे रहा है। वीडियो में आगे दोनों की जानकारी आपको दूंगा, वीडियो पूरा जरूर देखना। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर देना। चलिए गाइस बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। ठीक है गाइस, यहाँ पर बात करें बीएसएनएल की तो बीएसएनएल काफी पुरानी कंपनी है। 3 नेटवर्क आपको प्रोवाइड कर देती है, 2G 3G और 4G। ठीक है, जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी से जियो एयरटेल वी वगैरह ये 4G और 5G ही प्रोवाइड करती है। इन्होंने 2G और 3G कब का छोड़ चुकी है। ठीक है, कॉलिंग के लिए 4G और 5G ही प्रोवाइड करती है। उनके पास पैसा है, ज्यादा पावर है, ज्यादा प्रॉफिट कमाती है कंपनी, तो वो ज्यादा बड़े नेटवर्क आपको प्रोवाइड करती है। लेकिन बीएसएनएल 3 नेटवर्क प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो गाइस 3 नेटवर्क में बात करें तो 2G और 4G सबसे ज्यादा चलता है। वो इसलिए क्योंकि 2G वो लोग यूज करते हैं जो कीपैड का मोबाइल यूज करते हैं, उनको कॉलिंग के लिए चाहिए 2G। ठीक है, और 4G वो लोग यूज करते हैं जिनको हाई कंटेंट क्रिएटिंग करते हैं, हेवी गेमिंग करते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, तो उनको ज्यादा डेटा की खपत होती है, तो हाई इंटरनेट की खपत होती है, तो उनको एकदम हेवी इंटरनेट चाहिए, जो हाई स्पीड वाला इंटरनेट चाहिए, तो उनको 4G नेटवर्क यूज करना पड़ता है। ठीक है, 4G नेटवर्क यूज करते हैं वो लोग। अब बचता है 3G। तो 3G तो कोई भी लोग यूज ही नहीं कर रहे हैं। बीएसएनएल का 3G है ना, लोग छोड़ चुके हैं। 2G के लिए लोग जो 15 करोड़ यूजर है बीएसएनएल के, वो कीपैड का मोबाइल यूज कर लेते हैं। उनको कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉलिंग की जरूरत पड़ती है। तो अगर उनको थोड़ा इंटरनेट चाहिए होगा तो वो अगर स्मार्टफोन यूज करेंगे तो वो सीधा 4G पर मूव करेंगे, 3G तो चलाएंगे नहीं, क्योंकि बीएसएनएल का 4G अब बहुत सारी जगहों पर अवेलेबल होने लगा है। ठीक है, तो ऐसे में क्या है, जो बीएसएनएल 3G सर्विस दे रही है उसका कोई यूज नहीं हो रहा है। वो उसके जो यूजर्स है वो डिक्रीज होते जा रहे हैं, मतलब घटते जा रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह से बीएसएनएल को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो इस नुकसान को कम करने के लिए बीएसएनएल सोच रही है कि जो 3G सर्विस है उसको बंद कर दिया जाए। ठीक है, जो 3G में पुराने कस्टमर थे उनको बीएसएनएल अपग्रेड करने वाली है 4G में। ठीक है, तो भैया अगर 3G बंद होगी तो आपको नुकसान ये होगा कि आपका नंबर भी बंद हो सकता है, क्योंकि आपकी जो सिम है वो काफी पुरानी होगी। बीएसएनएल के जो कस्टमर है वो 5, 10 साल, 15 साल पुराने, जो काफी पुराने यूजर्स हैं, जो अब तक बीएसएनएल की पुरानी सिम को यूज करते आ रहे हैं, उनको अपग्रेड करना होगा सिम को। क्योंकि 3G से 4G पर शिफ्ट हो रहा है नेटवर्क, तो वो अपग्रेड नहीं करेंगे तो उनकी सिम या नंबर बंद भी हो सकता है। ठीक है, अब अपग्रेड करने के लिए गाइस आपको बीएसएनएल के कस्टमर केयर ऑफिस में जाना होगा। आपकी सिटी में नियर बाय कहीं भी, अगर आप छोटी सिटी में रहते हो तो आप थोड़ी बड़ी सिटी में जाइए। जैसे कि आप तहसील में रहते हो तो आप डिस्ट्रिक्ट में जाइए। जहां पर भी बीएसएनएल का कस्टमर केयर का ऑफिस है वहां पर अगर आप जाएंगे तो आपको बीएसएनएल के जो ऑफिस में एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपका जो 3G सर्विस है वो 4G में अपग्रेड हो जाएगा। अब भाई आपकी 3G सर्विस बंद होगी तो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जैसे कि राजस्थानी एरिया हो गया, जहाँ पर दूर दूर तक टावर नहीं मिलते हैं। ठीक है, आपको टावर ही नहीं मिलते हैं, तो ऐसे में क्या है कि जो 3G सर्विस बंद होगी तो आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वो आपको सही टाइम पर नेटवर्क
नहीं प्रोवाइड कर रही है, मतलब आपको काफी ज्यादा नेटवर्क इश्यू देखने को मिल रहा है, वो 4G की तरफ पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे पा रही है, ठीक है। वो 3G नेटवर्क तो दे रही है लेकिन लोग उसका यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इससे बीएसएनएल को काफी लॉस झेलना पड़ रहा है, ठीक है। इसकी वजह से बीएसएनएल ने एक फैसला किया है कि बीएसएनएल 1 अप्रैल से 3G सर्विस बंद कर दी। अब 3G सर्विस बंद होने से आपका क्या नुकसान होगा यहाँ पर? भाई 3G सर्विस बंद होने से आपका सिम बंद भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूजर्स है बीएसएनएल में जो काफी पुराने हैं, जो 5 से 10 साल से 3G का सिम यूज कर रहे हैं, 2G 3G का सिम यूज कर रहे हैं। अब उनको करना क्या होगा इस चीज से बचने के लिए? वो यूजर्स का नंबर अचानक से बंद हो जाए तो मतलब यही है कि 3G का जो नेटवर्क है वो बंद होगा, 3G नेटवर्क बंद होगा तो वो जो सिम पुरानी है वो भी बंद हो जाएगी, ठीक है। अब इस चीज से बचने के लिए क्या करें? आपको गाइस जो आपका कस्टमर केयर का ऑफिस है बीएसएनएल का आपकी सिटी में, वहां पर जाइए और अपनी 3G सिम को 4G में अपग्रेड करवा लीजिए, ठीक है। यही सोल्यूशन है इस चीज का। इससे आपकी सिम अपग्रेड हो जाएगी तो आपका जो नंबर है वो 4G पर चला जाएगा, 4G पर शिफ्ट हो जाएगा और आपका नेटवर्क भी 4G पर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब आपको 4G नेटवर्क मिलने लगेगा, ठीक है। अब 3G सिम उसी एरिया में बंद करेगा बीएसएनएल जहां पर 4G टावर या फिर 4G की रेंज आ रही हो, ठीक है। ऐसे ही बंद नहीं कर देगा। अब भाई बीएसएनएल 3G सर्विस ऐसे एरियाज में अवेलेबल करवाता था जहां पर पहाड़ी क्षेत्र हो गया या फिर राजस्थानी एरिया में जहां पर कई दूर दूर तक टावर्स नहीं मिलते, ऐसे एरिया में प्रोवाइड करवाता था, ठीक है। अब भाई दूसरी बात आती है कि 4G जो बीएसएनएल 4G सर्विस दे रहा है, 4G हर कोई जो प्राइवेट नेटवर्क है वो 4G प्लस भी देता है, 4G भी देता है और 4G प्लस भी देता है। तो बीएसएनएल 4G दे रहा है, 4G प्लस क्यों नहीं दे रहा है? वो गाइस उसका एक कारण है, एक रीजन है। जैसे बीएसएनएल है वो 700 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी को यूज करता है, ठीक है। बीएसएनएल के पास 700 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है तो वो 2100 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी क्यों नहीं ला रहा? इतना बजट नहीं है, कंपनी काफी टाइम से लॉस में जा रही थी तो अभी तक इतना बजट ही नहीं बन पाया कि 2100 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी यूज कर पाए बीएसएनएल, ठीक है। दोनों जानकारी मैंने अभी तक की बीएसएनएल की दोनों अपडेट्स आपको दे दी है। इसके अलावा कोई भी आप डाउट्स क्वेश्चन वगैरह है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं गाइस ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।